भाई आज का मैच में शाहजादा फरहाना को ड्रॉप कर रहा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। भाई जिस तरह से इंडिया के खिलाफ जो लड़का फ्लॉप हुआ था, इससे पता चल गया कि पाकिस्तान का ओपनर शाहजादा फरहान को ड्रॉप कर रहा। भाई ड्रॉप कर रहा, बताओ इतनी टॉप ऑर्डर के बैट्समैन को ड्रॉप करके फ़खर जमा को मौका दे रहा है। इससे पता चलता है कि सबसे तक खराब प्रदर्शन किया था भाई तीन खिलाड़ी जो बाबर आजम, बल्कि बाबर आजम को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड यूए के खिलाफ ड्रॉप नहीं कर रहा है। इससे पता चलता है कि बाबर आजम का डिमांड बहुत बड़ा है। भाई बाबर आजम को ड्रॉप करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि बाबर आजम पाकिस्तान से सबसे बड़ा खिलाड़ी में से एक खिलाड़ी है। भाई फ्लॉप भी होगा, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, तब भी इस खिलाड़ी को बाबर आजम को तभी प्ले 11 में मौका मिल रहा है। पता चल रहा है कि जिस तरह से इंडिया के खिलाफ फ्लॉप होने के बाद भी भाई आने वाला यूए के खिलाफ बाबर आजम को ड्रॉप नहीं कर रहा, शाहजादा फरहान को ड्रॉप कर रहा है। उसकी जगह फ़खर जमान को ले रहा है। भाई फ़खर जमान को क्यों ले रहा नहीं? भाई फ़खर जमान को लो यार, लोग बैठा बैठा अच्छा प्रदर्शन करेगा। फ़खर जमान को ले रहा है और फ़खर जमान को लिया और शाहजादा फरहान को ड्रॉप करने वाला। अब देखना पड़ेगा कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा खिलाड़ी जो हमेशा की हमेशा भाई बाबर आजम को क्यों नहीं ड्रॉप कर रहा, ये बहुत बड़ा चैलेंज होने वाला है। ये बाबर आजम को ड्रॉप करना चाहिए नहीं भाई, बहुत बड़ा पर्सनालिटी है पाकिस्तान क्रिकेट की सबसे बड़ा खिलाड़ी बाबर आजम। ड्रॉप भी फ्लॉप भी हुआ, कुछ भी या कुछ फ़र्क नहीं पड़ता भाई, उसको कंसीडर करेगा एज ए प्ले 11 में। ये बहुत बड़ा चुनौती होने वाला है पाकिस्तान के कप्तान सलमान आगा। देखना पड़ेगा, क्योंकि मैं भी इसलिए ड्रॉप नहीं करता होगा दोस्तों, मैच तो जीता ही लेगा छोटा टीम के साथ, बल्कि आज T20 वर्ल्ड कप 2026 का T20 फॉर्मेट में बाबर आजम का लास्ट वर्ल्ड कप भी हो सकता था। इसलिए लगता है कि बाबर आजम को ड्रॉप करने के लिए उसका टीम, उसका मैनेजमेंट उसको ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करते नज़र आए, क्योंकि आप इसके बाद आपको T20 वर्ल्ड कप में या T20 फॉर्मेट में बाबर आजम खेलते नहीं दिखाई देंगे। ये भी हो सकता है, इसलिए बाबर आजम को ड्रॉप नहीं कर रहा है। शाहजादा फरहान को ड्रॉप करने के बाद फ़खर जमान को मौका मिल रहा है। अब देखना पड़ेगा यूए के खिलाफ क्या प्रदर्शन करता है नहीं करता है, क्योंकि सुपर 8 में भी इसकी कंफर्म है कि सुपर 8 में भी बाबर आजम हमेशा के हमेशा सभी का सभी मैच खेलेंगे, क्योंकि जिस तरह से बाबर आजम का पर्सनालिटी है भाई पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए, इसे पता चल गया कि बाबर आजम कुछ भी करे, फ्लॉप भी होगी, जीरो भी जाए, कितना भी टोल भी है, बल्कि उसका पोजीशन नहीं लेने वाला भाई। क्योंकि जिस तरह से इंडिया के खिलाफ 4-5 रन बना के आउट हुआ, पूरे पाकिस्तान का क्रिकेटर सब बाबर आजम के खिलाफ था, तब भी यूए के खिलाफ पता चलता है कि बाबर आजम को कंसिडर करेंगे प्ले 11 के लिए। ये बहुत बड़ा चैलेंज होने भाई बहुत ज़रूरी है। जिस तरह से बाबर आजम का एक पर्सनालिटी बना के रखा हुआ है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, ये से पता चल रहा है कि बाबर आजम को जब तक स्क्वायर में रहेगा तब भी बाबर आजम को ड्रॉप नहीं कर सकता है भाई, क्योंकि पाकिस्तान का खराब भी किंग है, बल्कि किंग है। इसलिए पता चलता है कि बाबर आजम यूए के खिलाफ भी ड्रॉप नहीं करेगा, शाहजादा फरहान को ड्रॉप करेगा। अब देखना पड़ेगा कि भाई जिस तरह से बाबर आजम एक पर्सनालिटी बना दिया है T20 फॉर्मेट में, उसको ड्रॉप करना बहुत मुश्किल पड़ रहा है। अब देखना पड़ेगा, जिस तरह से सुपर 8 में तो क्वालिफाई करिए जाएगा भाई, पाकिस्तान तो सुपर 8 में क्वालिफाई करिए जाएगा। उस सुपर 8 में क्या फ़खर जमा को मौका मिलता है भाई, उसको मौका भी मिलना बहुत जरूरी, फ़खर जमान को भी मौका मिलना बहुत ज़रूरी है। देखना पड़ेगा कि फ़खर जमा का ड्रॉप करने के बाद शाहजादा का ड्रॉप करता है, जब बाबर आजम को तो लिख के ले दो भाई, बाबर आजम को कभी ड्रॉप नहीं कर सकता है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। जब तक बाबर आजम प्ले स्क्वायर में है तो प्ले 11 में रहेगा ही रहेगा, क्योंकि जिस तरह से भाई सोशल मीडिया में इससे पहले भी वायरल था कि बाबर आजम एक ही 3 मैच खेला है, एगो में 46 रन बनाया है। अब जिम्बाब्वे के खिलाफ जब सुपर 8 में जाएगा तो पता हो कि जिम्बाब्वे ऐसा टीम क्वालिफाई कर गया है, तो जिम्बाब्वे के खिलाफ सबसे ज़्यादा रन बनाने वाला जो खिलाड़ी माना जाता है वो बाबर आजम है। इसलिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जब तक बाबर आजम रहेगा भाई T20 फॉर्मेट में स्क्वायर में, तो कभी भी बाबर आजम को ड्रॉप नहीं करेगा। ये चुनौती है, क्योंकि बाबर आजम एक ऐसी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए पर्सनालिटी बना के रख दिया है कि इसको ड्रॉप करना सबकी बड़ी बस की बात नहीं। अब देखना पड़ेगा कि भाई सुपर 8 में भी कंटिन्यू नहीं करता है कि नहीं। शाहजादा फरहान को ड्रॉप करने के बाद आज फ़खर जमान को मौका मिलना चाहिए। फ़खर जमान को मौका दो पाकिस्तान का खिलाड़ी, या क्यों उतना तो बड़े बड़े हाई कितनी हार्ड हिटर बैट्समैन को बैठा के रखे हुआ है, और ये T20 फॉर्मेट का ही खिलाड़ी है, उसको बैठा के रखे हुआ है पाकिस्तान का क्रिकेटर। ये तो समझ आता है कि भाई कुछ तो कुछ जलवा है बाबर आजम को, जो उसको ड्रॉप करने के लिए सभी को परेशानी होता है। ये ऊपर का ऑर्डर है भाई, पाकिस्तान में बाबर आजम से बड़ा खिलाड़ी कोई भी नहीं, इसलिए उसको ड्रॉप करना सबकी बस की बात नहीं। इसलिए पता चलता है कि T20 वर्ल्ड कप में बाबर आजम ड्रॉप नहीं होगा, फ़खर जमा की जगह
फरहाना की जगह फ़खर जमा को लेगा ओपनिंग के लिए, बल्कि बाबर आजम कंटिन्यू खेलते नजर आएंगे प्ले 11 में। ये बहुत बड़ा चुनौती है, क्योंकि बाबर आजम छोटा खिलाड़ी नहीं, पाकिस्तान के सबसे बड़ा खिलाड़ी में से एक है। अब देखना पड़ेगा कि नबैया के खिलाफ, यूएई के खिलाफ किस तरह से बाबर आजम प्रदर्शन करता है। भाई बाबर आजम को तो बड़ा चुनौती था भाई, सबसे बड़ा हीरो बनने का मौका था बाबर आजम को, हीरो बनने का मौका था। बल्कि मैच हार जाता, बल्कि उसको 50-40 रन मार के जाना था एज ए इंडिया के खिलाफ। तब समझते कि बाबर आजम अपने तरफ से 100% दिया, बल्कि हारने वाला खिलाड़ी सामने वाला कोई साथ नहीं दिया। इसी के लिए बाबर आजम अपना टांग पे कुदारी खुद मारा। दोस्तों लाइक करते रहो, शेयर करो, कमेंट मारते रहो।